प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज बिहारी के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे जो बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में शामिल की गई है। पहला पद है जोग जुगत सिखिए सबे, जोग जुगत सिखिए सबे, मने महामुनि मैन, चाहत प्रिय अद्वैतता, कानन सेवत नैन। यहाँ कवि का अर्थ जोग जुगत का अर्थ हुआ चित्त वृत्तियाँ युक्त या नायक से मिलाप करने का उपाय। मैन कहते हैं कामदेव को, अद्वैतता मतलब हुआ अभिन्नता, कानन मतलब कानों को या बनों को। मतलब प्रसंग ये है, यह बिहारी दोहा बिहारी कवि द्वारा सतसई से ली गई है। इसमें कवि ने किसी नवयौवना मुग्धा के नेत्रों के सौंदर्य को लक्ष्य करके वर्णन किया है। कवि के बिहारी कह रहे हैं जोग जुगत सिखाए सबे, मनो महामुनि मैन। कह रहे हैं नायिका की सखियां कहती है कि तुम्हारे नेत्र रूपी योगी कान रूपी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो कामदेव रूपी महामुनि के द्वारा योग संयोग एवं योग क्रियाओं से आशय है कि सब युक्तियां सिखाए हुए ये प्रियतम से अद्वैतता अर्थात अलग न होना चाहते हैं, जैसे कि योगीगण परमात्मा में एकता स्थापित करना चाहते हैं। जोग जुगत सिखिए सबे, मनो महामुनि मैन, चाहत प्रिय अद्वैतता, कानन सेवत नैन। आशय कह रहे हैं महामुनि योग साधना से जीवन मुक्त होकर ब्रह्ममय बनना चाहते हैं, इस कारण वे वनों में तपस्या करते हैं। उसी प्रकार यौवन का उभार आने से नायिका के नेत्र मानो कानों तक लंबे हो गए हैं, अतः कामदेव ने मानो इन्हें प्रियतम से चिर संयोग की युक्त बता दी है, जिससे कि कर्णावलंबी बन गए हैं। इसमें ये बात बताई गई है। जोग जुगत का अर्थ हुआ, योग शब्द में श्रेष्ठ अर्थ है, इसके दो अर्थ हैं, नायक का मिलाप और दूसरा चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा जीवात्मा का परमात्मा में लीन होना। जुगति उपाय को कहते हैं। जोग जुगत का में आपसे हुआ प्रियतम संजोग की प्राप्ति के उपाय या योग क्रिया करने का विधान। प्रिय शब्द के दो भावार्थ हैं, प्रियतम नायक और या परमात्मा प्रेमास्पद। अद्वैतता मतलब अभिन्नता, नायक पक्ष में इसका अर्थ अपने सामने से न अलग होने का अर्थ है, और ब्रह्म के पक्ष में ब्रह्म तथा जीव की एक भावना है। कानन, कानून का यहाँ बोला कानों के अर्थ में, दूसरा वन के अर्थ में। नैन में भी श्रेष्ठ अर्थ है, यह भी जहाँ पहला अर्थ है नेत्र के द्वारा और दूसरा अर्थ है आचार और संयम रखने वाला योगी। इन दोनों अर्थों के संयोग से नैन शब्द में श्रेष्ठ पद मूलक रूपक हुआ है, ये बताया गया। इसमें एक अर्थ नायिका के सौंदर्य के अर्थ में, दूसरा जो संसार से परमात्मा से एकता चाहने के अर्थ में बताया गया है। अगला है पद झीने पट में झुलमुली, झलकत ओप अपार, सुरतर की मनुसिंध में लसत सपल्लव डार। इसमें कवि कह रहे हैं झीने, झीने का अर्थ हुआ पतले, झुलमुली मतलब हुआ झूलने वाला कर्णाभूषण या पीपल पत्ता जैसा, ओप कहते हैं शोभा को, सुरतरु का अर्थ हुआ कल्प वृक्ष, सपल्लव मतलब पत्तों सहित, लसत मतलब दिखाई दे रही है, सुशोभित है। इसमें किसी नायिका की रूप शोभा का सुंदर वर्णन किया गया है। कह रहे हैं झीने पट में झुलमुली, झलकत ओप अपार। कह रहे हैं जब नायिका की झुलमुली महीन घूंघट में से बाहर की ओर झलकती है, नायिका की बता रहे हैं झीने पट से फूटकर निकलती हुई नायिका के शरीर की झलक पर रीझ कर नायक का स्वगत कथन है, उसी को वर्णित किया गया है। झीने पट में झुलमुली, जब उस नायिका की झुलमुली महीन घूंघट में से बाहर की ओर झलकती हुई शोभा दिखाई देती है, तो ऐसे लग जाती है झलकत ओप अपार, तो उसकी रूप शोभा अपार और अतिशय सुंदर हो जाती है। कैसा लगता है वो? सुरतर की मनुसिंध में, मनु इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की पल्लव सहित डाल
लहरा रही हो, विलसित हो रही हो। इसमें कवि बिहारी ने नायिका के सुंदर शरीर को कल्पवृक्ष और उसके नाक, कान, होठ आदि को कल्पवृक्ष के पल्लवों से उपमित किया है। नायिका के शरीर को कल्पवृक्ष बताते हुए दूती द्वारा मनोभिलाषा की पूर्ति व्यंजित हुई है। इसमें झीने पट में झुलमुली झलकत ओप अपार, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ओप अपार में भी अनुप्रास है। सुरतर की मनु, मनु जुड़ा हुआ है, अतः इसमें कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार की योजना की है। अगला पद है अजयो तरोना ही रह्यो श्रुत सेबत इक रंग, नाक बास बेसर लह्यो बस मुक्तन के संग। ये कविता भी श्लिष्ट पदों से रचित है। इसमें विश्लेष अलंकार के द्वारा कवि ने दो संवाद व्यक्त किए हैं, बताने का प्रयास किया है। दो अर्थों में कविता चलती है। पहला विभिन्न प्रश्नों का अर्थ हम समझेंगे। अजौ, अजौ का अर्थ हुआ आज तक भी और अब तक भी। तरियोना, तरियोना यह सब श्लिष्ट है। इसका अर्थ हुआ, एक तो इसका हुआ तरियोना मतलब नीचे का हिस्सा, अधोवर्ती भाग, और दूसरा है कर्णभूषण, कर्ण में, कान में पहनने वाला आभूषण, जिसको कि हम तालपर्ण तथा ताटक भी कहते हैं। श्रुति, श्रुति एक होता है वेद की श्रुति, दूसरा आया है अर्थ कान के लिए। एक रंग, एक ही रीति पर या अविच्छिन्न रूप से। फिर नाकवास, नाकवास का, नाक स्वर्ग को कहते हैं, स्वर्ग का निवास या नासिका का निवास। नाकवास में विश्लेष है शब्द में। नाक का एक अर्थ होता है स्वर्ग के लिए और स्वर्ग में निवास स्थान के लिए, और एक अर्थ हुआ नासिका का निवास। बेसरी, बेसरी का अर्थ होता है नाक, नाक में पहना जाने वाला आभूषण, और एक होता है बेसरी महाअधम प्राणी के लिए जिसका कि उद्धार संभव नहीं है। मुक्तन, मुक्तन कहते हैं जीवन मुक्त सज्जनों या मुक्तात्माओं से जुड़ी हुई बात है। इसमें कवि ने बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष बल्ग से सत्संग की प्रशंसा की है। इसके बेसर के पक्ष में इस दोहे का अर्थ होता है, कह रहा है, अभी हम बेसर कहते हैं नाक में पहने जाने वाले आभूषण के लिए, उस अर्थ में इसका अर्थ लेते हैं। कह रहे हैं अजयो तरोना ही रह्यो श्रुति सेबत इक रंग, आज तक तरियोना अर्थात कान में पहने जाने वाला आभूषण एक ही ढंग से ज्यों का त्यों कानों का सेवन करता हुआ लटकता रहा, मतलब अधोवर्ती ही रहा। आभूषण सामान्यतः जो महिलाएं पहनती है जो कानों में नीचे की लटकता रहता है, उस अर्थ में कह रहा है अजो तरोना ही रह्यो रही मुक्त श्रुत रह्यो श्रुति सेवत एक रंग, आज तक लटकता ही रहा, श्रुति कानों में ही एक ढंग से, एक ही ढंग से लटकता रहा। फिर कह रहे हैं नाक बास बेसर लह्यो बस मुक्तन के संग, उसी जगह पे जो बेसर ने मोतियों का संग पाकर, बेसर जो नाग पहनता है उसमें जो मोती जड़ा हुआ है, नासिका का स्थान, उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। कर्णाभूषण नीचे की ओर लटकता ही रहा, लेकिन नाक में पहने जाने वाला आभूषण मोतियों का संग पा करके अपने उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। इसमें कवि ने एक बेसर के पक्ष में बताया जिसके पास किस प्रकार से कर्णाभूषण नीचे की ओर लटकती रहती है, जबकि नाक में पहने जाने वाला बेसर मोतियों का संग पा करके उसकी महत्ता बढ़ जाती है, उपयोगिता बढ़ जाती है, शोभा बढ़ जाती है, उसको बताया गया। दूसरा इसका अर्थ सत्संग के पक्ष में इस का अर्थ है। कह रहा है क्या, उसका अर्थ हम देखेंगे। अजयो तरोना ही रह्यो, कह रहे हैं अविच्छिन्न रूप से निरंतर श्रुति वेदों का पाठ करता हुआ, उसका सेवन करता हुआ भी मनुष्य तयोना आज तक अधोवर्ती ही रहा, मतलब अधम ही रहा, उसका उद्धार नहीं हुआ, आज तक उसका उद्धार नहीं हो पाया। कैसे, फिर कह रहा है अजो तरोना, उसका उद्धार नहीं हो रही हो श्रुत सेवत इक रंग, मतलब कानों में वेदों का उच्चारण होने मात्र से भी उस अधम प्राणी का उद्धार नहीं हुआ। फिर कह रहे हैं नाकवास बेसर लयो बस मुक्त के संग, लेकिन अगर नाकवास स्वर्ग में निवास स्थान मिला उसे, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति हुई, कब लह्यो प्राप्त हो गया, बस मुक्तन के संग, यदि वही जीव ने, महाअधम प्राणी ने भी जब जीवन मुक्त सज्जनों से संग कर और नाकबा स्वर्ग का निवास प्राप्त कर लिया। अर्थात भाव इसमें कवि कह रहे हैं जो वेदों का
की महत्ता का श्रवण करते करते भी उस प्राणी का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन वही आदमी, जिस आदमी ने मुक्त जीवात्माओं से, अच्छे लोगों से सत्संग प्राप्त की, उसे स्वर्ग में स्थान मिला। तो इसमें कवि ने दो अर्थों में कविता की रचना की है, एक में बेसर के पक्ष में और दूसरा जीवात्माओं की मुक्ति कैसे संभव हो पाई है उस अर्थ में बताने का प्रयास किया है। अलंकार इसमें श्लेष है। विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं, नाक की अपेक्षा कान का स्थान ऊंचा होता है। कैसे? कान ज्ञान का प्रतीक है, परंतु कान का आभूषण साधारण मूल्य का होता है, जबकि नाक का बेसर अधिक मूल्य की ही होती है। कवि का आशय यह है कि जीवन भर वेदों का अध्ययन करते रहने पर भी तथा ज्ञानवान होने पर भी व्यक्ति का उद्धार नहीं हो पाता। संसार से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को ईश्वर में, भगवान में, श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करनी चाहिए। मुक्त भक्तों की संगत से ही ऐसी भक्ति हो सकती है, और बेसर बिना सिर पैर के मनुष्य भी उसकी संगत के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। बेसर का अर्थ यहाँ दो अर्थ में हुआ, बिना सिर पैर के या महाअधम प्राणी भी का उद्धार हो जाता है। इसमें कवि के द्वारा वर्णित श्लेष अलंकार का चमत्कार देखने योग्य है, कवि ने इसकी वर्णना की है। अगला पद है, तोपे बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुआ उर्वशी समान। इसमें भी यमक अलंकार है, क्योंकि एक उर्वशी का अर्थ हुआ उर्वशी नाम की अप्सरा के लिए, दूसरा अर्थ हुआ उर्वशी जो नाम से ही स्पष्ट है अप्सरा, और एक आभूषण के अर्थ में भी आता है। इसमें कोई गोपिका राधा जी की शोभा का अवलोकन करके उसे स्वर्ग की अप्सराओं से भी श्रेष्ठ बतलाती हुई कहती है। गोपिका अपनी सखी राधा जी को संकेत करती है, हे चतुर राधिके, तोपे वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, मैं तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकती हूँ, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, यहाँ पे उर का अर्थ हुआ हृदय, बसी मतलब हुआ रहने वाली, क्योंकि तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बस गई हो, अर्थात तुम्हारी शोभा अनुपम है, इस कारण तुम घनश्याम के अधिक प्रिय बन गई हो। तो मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, जो उर्वशी के समान है उस पर उर्वशी को निछावर करना विरोधाभास अलंकार है, परंतु उपमान उर्वशी और उपमय राधा का विपरीत वर्णन करने से प्रतीप अलंकार है। साथ ही यमक और उपमा अलंकार भी दर्शनीय है, और कवि की वचन वक्रता भी इसमें देखने योग्य है। अगला पद कवि बिहारी ने लिखा है, जो लोने मुंह दीठी न लगे, यह कह दीनी ईठ, दूनी हुए लागन लगी, दियो डिठौना दीठ। लौने का अर्थ हुआ लावण्यमय के अर्थ में, दीठी कहते हैं दृष्टि को, किसी की यहाँ पहुँचाया कुदृष्टि न लग जाए, तू लगे यो कह दीनी ईठ। ईठ कहते हैं हितकारिणी सखी को, हित चाहने वाली सखी को। दूनी मतलब दुगुनी होने से, हुआ मतलब हो गई, लागन लगी, दियो डिठौना, डिठौना कहते हैं काजल को, दीठ कहते हैं दृष्टि को। इसमें कवि वर्णित कर रहा है जो नायिका की मुख शोभा दुगुनी बढ़ जाने का चमत्कारपूर्ण वर्णन क्या कह रहा है। लोने मुंह दीठी न लगी, कोई नायिका की सखी उसे कहती है, जो तुम्हारे सुंदर मुंह पे कभी किसी की कुदृष्टि नहीं लग जाए। यूं कह दीनी ईठ, किसी नायिका की हित चाहने वाली सखी ने उसे ये उपदेश दिया, तुम देखने में इतनी सुंदर हो, इतनी लावण्यमय तुम्हारा रूप है, कहीं किसी की कुदृष्टि नहीं लग जाए, इसीलिए तुम अपने आंखों में कोई काजल लगा लो, ताकि सामान्यतः देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसकी मस्तक पे काला टीका लगा देती नजर से बचने के लिए। इसका परिणाम क्या हुआ, दूनी हुए लागन लगी। उस सखी ने उसको कहा जो तुम काजल लगा लो, परिणाम क्या होगा, उसकी सुंदरता और दुगुनी बढ़ गई, है ना। दूनी हुए लागन लगी, दियो डिठौना दीठ, डिठौना के लगाने मात्र से नायिका के मुख की शोभा और अधिक बढ़ गई, इसको बताया गया है। दूनी हो मतलब सुंदरता और भी उसमें निखार आ गया है। इसमें सखी का परिहासात्मक वाक्य है, यह कथन नायक का भी हो सकता है। कुदृष्ट से
बचने के लिए सखी ने डिठौना लगाया, परंतु उसकी शोभा और दुगुनी बढ़ गई। ईठ कहते हैं हित चाहने वाली सखी को। इसमें भी कवि ने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। डिठौना डीठ में बताया गया है।